भक्तों, आज का यह दिन साधारण नहीं है। यह एक ऐसा पवित्र और चमत्कारी अवसर है जो अपने साथ देवी की विशेष कृपा लेकर आया है। आज है पावन शुक्रवार, वह दिन जो माता संतोषी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन की गई सच्ची भक्ति सीधे माता तक पहुंचती है और भक्त के जीवन में सुख, शांति और संतोष का संचार करती है। शुक्रवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने और जीवन में संतोष लाने का दिन है। यह वह समय होता है जब इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है और माता संतोषी की कृपा से अपने जीवन को संतुलित बनाता है। माता संतोषी बहुत दयालु हैं। वे केवल सच्चे भाव और विश्वास को देखती हैं, दिखावा नहीं। जो भी भक्त उन्हें श्रद्धा से पुकारता है, वे उसकी हर चिंता को दूर कर देती हैं। लेकिन सोचिए, आज के समय में कौन है जो परेशान नहीं है? किसी के जीवन में असंतोष है, किसी के घर में कलह बनी रहती है, किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं और कोई बिना वजह ही मानसिक तनाव से घिरा हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह संकेत है कि अब आपको अपने जीवन में संतोष, भक्ति और सकारात्मकता को अपनाने की जरूरत है। और इसके लिए शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, माता संतोषी की पूजा करता है, गुड़ और चने का भोग लगाता है और श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उसके घर में सुख शांति का वास होता है और मन को सच्चा संतोष प्राप्त होता है। शुक्रवार की यह कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य राह है जो हमें संतोष, धैर्य और विश्वास की ओर ले जाती है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने जीवन में सच्चा संतोष चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं सही समय पर पूरी हों? क्या आप चाहते हैं कि माता संतोषी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे? अगर हां, तो आज की यह कथा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे केवल सुनने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए, हर शब्द को महसूस कीजिए और आज एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि आप संतोष और सच्चे कर्म के मार्ग पर चलेंगे। यदि आप भी इस पावन कथा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन शुक्रवार की कथा की शुरुआत करें। जय माता संतोषी। प्राचीन समय की बात है। सुवर्णपुर नामक एक अति विशाल नगर था। उस नगर के चारों ओर सोने के समान पीली रेत वाली नदी बहती थी। इसी कारण उसका नाम सुवर्णपुर पड़ा। वहां के राजा धर्मपाल अपने नाम के अनुरूप प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करते थे। उनकी पटरानी सुमेधा अत्यंत विदुषी, साध्वी और सबसे अधिक प्रिय रानी थीं। राजा और रानी के यहां बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। रानी सुमेधा अक्सर महल की छत पर बैठकर चंद्रमा को निहारती और मन ही मन प्रार्थना करती, कोई देवता हो, कोई ऋषि हो, मुझे एक सुंदर कन्या की कृपा दो। अंततः समय आया, रानी गर्भवती हुई। जिस दिन राजकुमारी का जन्म हुआ, उस दिन अद्भुत घटनाएं घटीं। दोपहर के समय आकाश में बिना बादल के हल्की सी वर्षा हुई, जिसे लोगों ने देवकर्ण कहा। राजमहल के सारे फूल उसी क्षण खिल उठे और सारे नगर में एक सुगंध फैल गई। राजकुमारी ने जन्मते ही आंखें नहीं खोली, पर जब दाई ने उसे साफ करके रानी की गोद में रखा, तब उसने नेत्र खोले। उन नेत्रों में ऐसी ज्योति थी मानो दो दीपक जल रहे हों। राजकुमारी का शरीर किसी सोने के बने पुतले से कम न था। उसके गालों पर गुलाबी रंग, होठों पर अमृत की सी लाली और केश ऐसे काले कि मोरपंख भी फीके पड़ जाएं। बालक होते ही वह मुस्कुराई। उस मुस्कान में सारा महल भूल गया कि दुख नाम की कोई चीज होती है। राजा धर्मपाल ने जब उस कन्या को देखा तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सारे नगर में घोषणा करो कि राजकुमारी का जन्म हुआ है। 7 दिनों तक नगर में दीपोत्सव रहेगा, कोई भूखा न सोए। राजकुमारी के नामकरण के लिए राजा ने 108 ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने ज्योतिष गणना करके कहा, यह कन्या सुमति नाम की अधिकारिणी है, क्योंकि इसके मन में अच्छी बुद्धि, सुमति सदा बनी रहेगी। तब राजा ने उसका नाम सुमति रखा। राजकुमारी सुमति जैसे जैसे बड़ी होती गई,
उसका रूप और भी निखरता गया। 3 वर्ष की आयु में वह इतनी सुंदर थी कि दूर दूर से राजा महाराजा उसके दर्शन के लिए आते। 7 वर्ष की उम्र में उसके बाल घुटनों तक आ गए और उसकी चाल हंसिनी के समान मदभरी हो गई। उसकी एक झलक पाने के लिए नगर की स्त्रियां महल के आगे घंटों खड़ी रहती। रानी सुमेधा अपनी पुत्री को देखकर अक्सर कहती, बेटी, तेरे रूप की तुलना कोई अप्सरा से नहीं कर सकता, तू तो किसी देवी का अवतार है। राजकुमारी विनम्रता से सिर झुका देती। उसे अभी इस बात का ज्ञान न था कि यही रूप और इसी रूप के पीछे छिपे पिता के अहंकार और एक व्रत की अनसुनी करने से उसके जीवन में कौन सा अंधकार आने वाला है। राजकुमारी सुमति जब केवल 5 वर्ष की हुई, तभी से उसके मन में एक अनोखी बात समा गई। महल की वृद्ध दासियां जब प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः उठकर सफेद वस्त्र धारण करतीं, सफेद पुष्प तोड़तीं और एक कोने में बैठकर कोई व्रत पूजा करतीं, तो राजकुमारी चुपके से वहां जा बैठती। वह देखती कि वे स्त्रियां कैसे मिट्टी की एक सरल मूर्ति पर चावल, सफेद मिष्ठान्न और दूध चढ़ाती हैं और कैसे उनके मुख पर अलौकिक शांति छा जाती है। एक दिन राजकुमारी ने उन दासियों से पूछ ही लिया, भगिनी, यह तुम क्या करती हो? मुझे भी सिखाओ। दासियां डर गईं, क्योंकि राजा को यह सब पसंद नहीं था, पर राजकुमारी की आंखों में इतनी निर्मल जिज्ञासा थी कि वे रुक न सकीं। उन्होंने राजकुमारी को शुक्रवार व्रत की साधारण विधि बता दी। राजकुमारी, यह देवी सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं, बस सफेद फूल, सफेद भोजन और सच्चा मन चाहिए। उसी दिन से राजकुमारी सुमति ने हर शुक्रवार को व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। बालिका होने पर भी वह भोजन पानी का त्याग कर देती, केवल फलाहार करती। उसने अपने छोटे से कमरे में एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाए, मिट्टी से एक सरल मूर्ति बनाई और प्रत्येक शुक्रवार प्रातः स्नान करके वहां बैठ जाती। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह आंखें बंद करके घंटों प्रार्थना करती, हे माता, मुझे सदा सतपथ पर चलना, किसी का बुरा न करना और सबको प्रेम देना। रानी सुमेधा अपनी पुत्री की इस भक्ति को देखकर मन ही मन अति प्रसन्न होती। वह स्वयं भी उस व्रत की महिमा जानती थीं, पर राजा के क्रोध के भय से प्रकट रूप में कभी पूजा नहीं करती थीं। वह चुपके से राजकुमारी के लिए सफेद पुष्प और मिष्ठान्न मंगवा देती। किंतु राजा धर्मपाल को जब यह बात पता चली, तो उनके मन में क्रोध नहीं, अपितु उपेक्षा और अविश्वास का भाव आया। वह अपने दरबार में बैठकर सेनापतियों और मंत्रियों से कहते, इन व्रत पूजाओं का क्या सार है? भला कोई देवी किसी का पेट भर सकती है? युद्ध में विजय दिला सकती है? राजकुमारी को तो मैं यह सब करने से मना कर दूंगा। एक शाम राजा राजकुमारी के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी सुमति उस छोटी सी मूर्ति के सामने बैठी हुई, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, मंत्रों का उच्चारण कर रही है। राजा ने कहा, बेटी, तू राजकुमारी है, यह भिखारियों का काम है, तुझे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सब व्यर्थ है, केवल समय की बर्बादी। राजकुमारी सुमति ने आंखें खोली और अत्यंत विनम्रता से बोली, पिताश्री, यह व्यर्थ नहीं है। जब मैं पूजा करती हूं, मेरा मन शांत हो जाता है। मुझे लगता है कि कोई अदृश्य माता मुझे स्नेह दे रही है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई फल नहीं होता? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बचपन की बातें हैं, बड़ी होगी तो समझ जाएगी कि संसार में व्रत उपवास से कुछ नहीं होता। तेरा राजा पिता सब कुछ दे सकता है, इन झूठे आडंबरों को छोड़ दे। राजकुमारी चुप हो गई, पर उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। वह अब चुपके चुपके रात के समय जब राजा सो जाते, तब जल चढ़ाती। राजा को इस बात का पता तो था, पर उन्होंने सोचा यह बालिका है, कुछ दिनों में थक जाएगी। पर राजकुमारी की श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई और राजा का अविश्वास भी। यह दोनों के बीच एक अनकहा युद्ध था। एक ओर निर्मल विश्वास, दूसरी ओर कठोर अहंकार। एक दिन की बात है, वह दिन शुक्रवार था। राजकुमारी सुमति प्रातः ही उठकर स्नान कर चुकी थी। उसने सफेद वस्त्र पहने थे, सिर पर सफेद पुष्पों की माला सजाई थी और अपने छोटे से कक्ष में वह मिट्टी की बनी शुक्रवार देवी की मूर्ति के सम्मुख बैठी थी। सामने एक छोटी पीतल की थाली में सफेद चावल, गुड़ का टुकड़ा और दूध रखा था। वह मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, हे देवी, सब सुखों की दात्री,
मेरे पिता के मन से अविश्वास दूर करो, मेरी माता को सुख दो और सब प्रजा को सुखी रखो। उधर राजा धर्मपाल उस दिन बड़े क्रोधित थे। दरबार में एक मंत्री ने आकर समाचार सुनाया था कि पड़ोसी राजा ने संधि तोड़ दी है। राजा का मन उसी बात से उद्विग्न था। वह शीघ्र ही उस क्रोध का कोई बहाना ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने कक्ष में जाकर देखा कि रानी सुमेधा वहां नहीं है। पूछने पर दासी ने बताया, महाराज, रानी राजकुमारी के कक्ष में गई हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है और राजकुमारी व्रत कर रही है। यह सुनते ही राजा के मुख का रंग बदल गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला दहक उठी। वह तुरंत राजकुमारी के कक्ष की ओर चल पड़े। उनके कदमों की आवाज से महल की दीवारें कांप उठीं। दासियां एक ओर हट गईं। राजा ने जोर से दरवाजा खोला। राजकुमारी सुमति चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पिताश्री, आप इस समय यहां, आपका मंगल हो। पर राजा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी दृष्टि उस छोटी सी मूर्ति पर जा टिकी जिसके आगे चावल और दूध रखा था। राजा ने तुरंत आगे बढ़कर एक झटके में वह मूर्ति उठा ली। राजकुमारी चीख पड़ी, पिताश्री, नहीं, यह मेरी माता है। राजा बोला, तेरी माता मैं हूं और तेरी रानी माता है। यह मिट्टी का ढेला तेरी क्या माता लगी। इतना कहकर राजा ने मूर्ति को धरती पर पटक दिया। धम्म की आवाज हुई और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। चावल और दूध की थाली भी गिरकर बिखर गई। राजकुमारी सुमति की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह जमीन पर गिरे मूर्ति के टुकड़े समेटने लगी, पर राजा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, सुन ले मेरी बेटी, आज से तू यह व्रत नहीं करेगी। मैं तेरा राजा और पिता दोनों हूं। मेरी आज्ञा के विरुद्ध यदि तूने फिर से यह पूजा की तो तुझे बहुत कड़ा दंड मिलेगा। यह मेरा अंतिम वचन है। रानी सुमेधा जो वहां खड़ी थीं, हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, यह बालिका है, कृपा करें, इसका मन छोटा है। राजा ने रानी की ओर तीखी दृष्टि से देखा। तुम भी इसका साथ दिया करती हो। मैं तुम दोनों को एक ही डांटूंगा। मैंने कह दिया, यह व्रत बंद। राजकुमारी सुमति ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, पिताश्री, मूर्ति तो मिट्टी की है, पर मेरी श्रद्धा मिट्टी की नहीं है। आप मुझे दंड दें, पर मेरा व्रत मुझसे मत छीनो। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने आदेश दिया, इस कक्ष से सब पूजा की सामग्री बाहर फेंक दी जाए। राजकुमारी अब इस कमरे में न रहे, उसे दूसरे कमरे में रखा जाए जहां कोई देवी देवता न हो। दासियां डरती कांपती उठ खड़ी हुईं। उन्होंने टूटी मूर्ति के अवशेष, थाली, फूल सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दिया। राजकुमारी का कक्ष साफ कर दिया गया, मानो वहां कभी कोई पूजा हुई ही न हो। राजकुमारी सुमति खाली कमरे में बैठी रोती रही। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, मेरे पिता क्रोध में हैं, तू उन्हें क्षमा कर। मैं तो तुझे अपने हृदय में रखूंगी। मूर्ति टूट सकती है, पर मेरी भक्ति नहीं टूटेगी। राजा धर्मपाल अपने कक्ष में लौट गए। उनका क्रोध तो शांत हुआ, पर उनके मन में विश्वास नहीं आया। उन्होंने सोचा, आज मैंने यह अंधविश्वास का अंत कर दिया। मेरी बेटी अब राजकुमारी की तरह रहेगी, किसी भिखारिन की तरह नहीं। उस दिन राजा धर्मपाल ने मूर्ति तोड़ी, पूजा सामग्री फेंकवाई और राजकुमारी को कड़ी चेतावनी देकर अपने कक्ष में चले गए। राजकुमारी सुमति अपने नए कमरे में अकेली बैठी रोती रही। वह कमरा सूना था। न वहां कोई देवी की मूर्ति थी, न फूल, न धूप, केवल 4 दीवारें और एक खाट। राजकुमारी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, मेरे पिता ने तेरा अपमान किया, पर मैं तो तेरी बालिका हूं। तू मुझे क्षमा कर और मेरे पिता को सद्बुद्धि दे। रात हुई। आकाश में घने काले बादल छा गए। चांद तारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। महल में सन्नाटा छा गया। रानी सुमेधा ने राजकुमारी को सुलाने के लिए उसके कमरे में आकर उसे दुलार किया और कहा, बेटी, सब ठीक हो जाएगा, सो जा। राजकुमारी ने माता का आशीर्वाद लिया और आंखें बंद कर लीं। मध्यरात्रि का समय था। राजकुमारी सुमति को नींद में अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई उसके कमरे में आया हो। उसने आंखें खोलना चाहीं, पर उसकी पलकें जैसे बोझिल हो गई थीं। उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके मस्तक पर फेर रहा है। वह डर गई, पर बोल नहीं पाई। फिर एक गंभीर स्वर आया, राजकुमारी, तेरे पिता ने मेरी मूर्ति तोड़ी।
मैं साक्षात शुक्रवार देवी हूं। जहां श्रद्धा होती है वहां मैं वास करती हूं, पर जब कोई मेरा अपमान करता है तो उसे अवश्य दंड मिलता है। तू निर्दोष है, पर तूने अपने पिता को मूर्ति तोड़ने से नहीं रोका, इसलिए तेरी आंखों की ज्योति अब चली जाएगी। यह केवल तेरे पिता को पाठ सिखाने के लिए है। राजकुमारी सुमति ने हाथ जोड़कर कहना चाहा, माता क्षमा करो, पर उसका मुंह खुला तो कोई शब्द न निकला। उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के भीतर 2 दीपक जल रहे थे और वे दीपक बुझ रहे हैं। पहले हल्की सी पीड़ा हुई, फिर जैसे कोई पर्दा सा गिर गया। उसके चारों ओर जो अंधकार था वह और भी गहरा हो गया। वह उठकर बैठना चाहती थी, पर शरीर में शक्ति नहीं थी। प्रातः होते ही रानी सुमेधा राजकुमारी को जगाने आई। उन्होंने पुकारा, सुमति बेटी उठो, सूर्योदय हो गया। राजकुमारी ने आंखें खोली, पर केवल पलकें हिली, नेत्रों में कोई चमक न थी। वह बोली, माता अंधेरा है, अभी रात क्यों है, दीपक जलाओ। रानी घबरा गई। उसने राजकुमारी के सामने हाथ हिलाया। राजकुमारी ने पलक तक नहीं झपकाई। रानी की आत्मा कांप उठी। उसने दोनों हाथों से राजकुमारी का मुंह पकड़कर उसकी आंखों में देखा। वे आंखें जो कल तक कमल के समान थीं, आज बिल्कुल निस्तेज, जैसे कोई बुझा हुआ दीपक हो। रानी चीख पड़ी, हाय मेरी बेटी अंधी हो गई। उसकी चीख सुनकर महल के सारे दास दासियां दौड़ पड़े। राजा धर्मपाल भी दौड़े आए। उन्होंने देखा राजकुमारी सुमति अपनी खाट पर बैठी है। उसकी आंखें खुली हैं, पर उनमें कोई ज्योति नहीं। राजकुमारी एकटक सामने देख रही थी, मानो अंधकार में कुछ ढूंढ रही हो। उसने धीरे से कहा, पिताश्री आप कहां हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कल तक सब कुछ था, आज सब अंधकार है। क्या रात अभी नहीं बीती? राजा धर्मपाल का मुंह सूख गया। वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने हाथ राजकुमारी के सामने घुमाए। कोई प्रतिक्रिया नहीं। तब राजा समझ गए कि उनकी बेटी को कोई अदृश्य शक्ति ले गई है, पर अभी भी उनके मन में अहंकार था। उन्होंने दांत पीसकर कहा, यह सब संयोग है, कोई देवी नहीं, कोई श्राप नहीं, वैद्य बुलाओ। पर राजकुमारी सुमति चुपचाप बैठी रही। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, हे माता, तूने जो किया भला किया। मैं अंधी हूं, पर मेरी श्रद्धा अंधी नहीं है। जिस क्षण राजा धर्मपाल ने देखा कि उनकी लाडली राजकुमारी सुमति की आंखों में ज्योति नहीं रही, उसी क्षण उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। वह स्तब्ध खड़े रहे, मानो किसी ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। राजकुमारी उनके सामने खाट पर बैठी थी। उसके हाथ आगे की ओर फैले थे। वह अपनी मां को छूना चाह रही थी। रानी सुमेधा फूट फूट कर रो रही थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। राजा ने एक बार फिर राजकुमारी की आंखों में झांका। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा, यह कोई नाटक है। मेरी बेटी मुझसे रूठ गई है, इसलिए आंखें बंद किए बैठी है। उन्होंने राजकुमारी को आवाज दी, सुमति मेरी ओर देख, मैं तेरा पिता बोल रहा हूं। राजकुमारी ने उस दिशा में मुंह घुमाया, पर उसकी आंखों में कोई चमक न थी। वह बोली, पिताश्री मैं देखना चाहती हूं, पर अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। क्या मेरी आंखें बुझ गई? यह सुनकर राजा का हृदय पत्थर का भी होता तो पिघल जाता। उनके मन में पहली बार यह विचार आया, कहीं मैंने जो मूर्ति तोड़ी उसी का यह फल तो नहीं। पर तुरंत ही उनके अहंकार ने फिर से आक्रमण कर दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं, यह असंभव है। मिट्टी की मूर्ति क्या कर सकती है? यह कोई रोग है, कोई वायु का प्रकोप है। वैद्य आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, नगर के सभी वैद्यों को बुलाओ। जो भी राजकुमारी की आंखें ठीक कर देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। दूत दौड़ पड़े। एक एक करके वैद्य आते गए। कोई नेत्रों में लेप लगाता, कोई मंत्र पढ़ता, कोई जड़ी बूटी का धुआं देता, पर राजकुमारी की आंखों में कोई प्रकाश नहीं लौटा। वह वैसे ही अंधी बैठी रहती। कभी हाथ से अपना मार्ग टटोलती, कभी माता का आंचल पकड़ लेती। रात के समय राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे। रानी सुमेधा ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा था, पर उसकी आंखों से टपकते अश्रु राजा के हृदय में तीर की तरह चुभते थे। राजा सोचने लगे, मैंने क्या किया? मेरी बेटी केवल एक मिट्टी की मूर्ति पूज रही थी, उससे मेरा क्या बिगड़ रहा था?
मैंने अपने अहंकार में उस मूर्ति को तोड़ा, उसकी थाली फेंकवाई, उसे रोने पर मजबूर कर दिया, और आज मेरी बेटी अंधी है। राजा के मन में पश्चाताप की ज्वाला दहकने लगी। उन्होंने अपने हाथों को देखा, उन्हीं हाथों ने मूर्ति तोड़ी थी। उन्होंने अपने मुंह को देखा, उसी मुंह से उन्होंने कहा था, यह सब व्यर्थ है। राजा अपने सिर को पीटने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगे, पर इस बार कोई उन्हें देख नहीं रहा था। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे अज्ञात देवी, यदि तू सच में है तो मुझे क्षमा कर, मेरी बेटी को लौटा दे। मैं तेरी मूर्ति सोने की बनवा दूंगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी की आंखों की ज्योति जा चुकी थी। राजा का पछतावा उसे कुछ नहीं लौटा सकता था। राजा उठे, राजकुमारी के कमरे की ओर चले। रास्ते में अंधकार था, पर उनके मन का अंधकार उससे भी गहरा था। वह राजकुमारी के द्वार पर पहुंचे और बिना अंदर गए दरवाजे के बाहर ही घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर अब किसी रोने से क्या होता। राजा ने धीरे से कहा, बेटी, तेरे पिता से बड़ी भूल हुई, पर अब पछताने से क्या लाभ। मैंने तेरा अंधकार किया, अब मैं स्वयं अंधकार में हूं। राजकुमारी सुमति ने भीतर से सुना। उसने उत्तर दिया, पिताश्री, रोए मत। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरी आंखें चली गईं, पर मेरा विश्वास नहीं गया। राजकुमारी सुमति के अंधी होने के दूसरे दिन सुबह सुबह ही राजा धर्मपाल के मन में फिर से अहंकार जाग उठा। रात का पश्चाताप तो था, पर भोर होते ही राजा ने सोचा, यह सब मेरी दुर्बलता है। मैं राजा हूं, मुझे किसी के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। यदि मैंने मूर्ति तोड़ी तो तोड़ी, अब यदि मैं पछताऊंगा तो सारा दरबार मुझ पर हंसेगा। रानी सुमेधा राजकुमारी के कमरे में बैठी उसके सिरहाने रो रही थीं। राजकुमारी सुमति रानी की गोद में सिर रखकर चुपचाप पड़ी थी। तभी राजा धर्मपाल कमरे में आए। उनके मुख पर क्रोध और कठोरता थी, करुणा का लेश भी न था। रानी ने राजा की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु देखो, हमारी बेटी की क्या दशा हुई है। कल तक यह दौड़ती फिरती थी, आज अंधी पड़ी है। अब तुम्हें कुछ नहीं सूझता। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यह सब तुम्हारी सीख का फल है। तुमने ही इस बालिका को व्रत पूजा सिखाई, तुमने ही इसके मन में अंधविश्वास भरा। अब देखो, इसी का परिणाम है कि यह अंधी हो गई। रानी सुमेधा सन्न रह गईं। उन्होंने कहा, प्रभु क्या कह रहे हो। हमारी बेटी अंधी है और तुम उसे दोष दे रहे हो। उसका अपराध क्या है। वह तो केवल एक देवी को पूजती थी। राजा बोला, बस बहुत हुआ। मैं इस घर में अब यह सब नहीं सह सकता। तुम दोनों मेरे लिए अभिशाप बन गई हो। राजकुमारी अब राजमहल की योग्य नहीं रही, और तुम जिसने उसे यह सब सिखाया, तुम भी यहां नहीं रह सकती। रानी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने सोचा, यह वही राजा है जिसने कल रात दरवाजे पर गिरकर रोना किया था। यह कैसा मनुष्य है जो रात में पछताता है और सुबह फिर अहंकार में आ जाता है। रानी ने धीरज बांधा। वह उठी। राजकुमारी सुमति का हाथ पकड़कर खड़ी हुई। राजकुमारी बोली, माता क्या हो रहा है। पिताश्री क्यों चिल्ला रहे हैं। रानी ने उससे कुछ नहीं कहा। वह राजा के सामने खड़ी हो गई और बोली, ठीक है प्रभु, आपने हमें निकाल दिया, हम जाते हैं, परंतु यह मत सोचना कि हमारी भक्ति व्यर्थ जाएगी। हमारी बेटी की आंखें एक दिन लौटेंगी और उस दिन आपको अपने इस कठोर वचन पर पछताना पड़ेगा। राजा ने हाथ हिलाकर कहा, जाओ, जहां जाना है जाओ, मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। रानी सुमेधा ने अपना सिर ढक लिया। उनके पास न तो आभूषण थे, न धन, न कोई सेवक। उन्होंने राजकुमारी का हाथ थामा और महल के द्वार की ओर चल दी। राजकुमारी सुमति अंधी थी। वह माता के आंचल को पकड़कर डगमगाते कदमों से चल रही थी। रानी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, पर उन्होंने रोना बंद कर दिया। अब रोने से क्या होता। उन्हें अपनी अंधी बेटी को लेकर संसार के सामने जाना था। ज्यों ही रानी और राजकुमारी महल के मुख्य द्वार से बाहर निकली, नगर के लोग इकट्ठा हो गए। सबने देखा, रानी जो कल तक पालकी में बैठती थी, आज पैदल चल रही है। राजकुमारी जो कल तक फूलों की सेज पर सोती थी, आज अंधी होकर अपनी माता का हाथ पकड़े जा रही है। एक वृद्धा दासी रो पड़ी, हाय रानी, तुम कहां जा रही हो।
रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप राजकुमारी को लेकर नगर के द्वार की ओर बढ़ गई। उनके पीछे नगर के फाटक बंद हो गए। रानी ने पीछे मुड़कर देखा। सुवर्णपुर की सुनहरी दीवारें अब उनके लिए पराई हो गई थीं। वह फूट फूट कर रोने लगी। पर अब राजकुमारी ने कहा, माता मत रो, हम अकेले नहीं हैं। वह माता जिसकी मैं पूजा करती थी वह हमारे साथ है। रानी सुमेधा राजकुमारी सुमति का हाथ पकड़े हुए नगर के बाहर घने जंगल की ओर चल दी। सूर्य आकाश में तप रहा था, पर उनके पास न तो छाता था न जलपात्र। राजकुमारी अंधी थी, उसके पैरों में कांटे चुभते थे, पर वह एक शब्द नहीं बोलती थी। रानी की आंखों से लगातार जल बह रहा था, पर अब वह सूख भी चुका था। दिन ढलने लगा। सूर्य अस्ताचल को चला गया। जंगल के पेड़ों की छाया घनी हो गई और रात का अंधकार चारों ओर फैल गया। रानी ने एक बड़े वृक्ष के नीचे राजकुमारी को बिठाया। उनके पास न रजाई थी न तकिया। रानी ने अपनी ओढ़नी उतारकर राजकुमारी के ऊपर डाल दी। राजकुमारी बोली, माता तुम्हारे पास क्या रहा, तुम्हें भी ठंड लगेगी। रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होता बीपा बेटी, तू चुपचाप सो जा। मध्य रात्रि के लगभग अचानक राजकुमारी सुमति के शरीर में आग लग गई। रानी ने जब उसका माथा छुआ तो वह तपता हुआ लगा। राजकुमारी की सांस तेज हो गई, शरीर कांपने लगा और मुंह से आग की सी गर्मी निकलने लगी। रानी घबरा गई। उसके पास न कोई वैद्य था न कोई औषधि। उसने अपनी ओढ़नी फाड़कर उसे रात के ओस में भिगोने की कोशिश की, पर पास में जल का कोई स्रोत न था। वह व्याकुल होकर चारों ओर दौड़ी, पर अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ा। राजकुमारी बेहोश होने लगी। वह बार बार बोलती, माता पानी, प्यास लगी है। रानी के पास पानी न था। वह अपने हाथों से ओस चाटने को देती, पर ओस कहां टिकती। वह रोने लगी, हे देवी तू ही बता, मेरी बेटी अंधी है, अब ज्वर से भी मर जाएगी, मैं क्या करूं। प्रातः हुई। सूर्य की किरणें जंगल में आईं। राजकुमारी का ज्वर कुछ कम हुआ, पर वह इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि उठ नहीं पाती थी। उसके होंठ पियट फट गए थे, मुंह सूख गया था, आंखें धंस गई थीं। रानी ने सोचा, पहले कुछ भोजन का प्रबंध करूं। वह जंगल में कुछ फल फूल ढूंढने निकली। उसे कुछ जंगली बेर और एक पेड़ पर कच्ची आमरौठी मिली। वह उन्हें लेकर लौटी। राजकुमारी को जब उसने वह फल दिए तो राजकुमारी ने बेर मुंह में रखा। वह खट्टा और कसैला था, पर उसने बिना कुछ बोले खा लिया। रानी ने भी 2-4 बेर खाए, पर उनके पेट नहीं भरे। भूख तो बनी रही और पानी के अभाव में प्यास व्याकुल करने लगी। दूसरे दिन राजकुमारी का ज्वर फिर चढ़ आया। अब उसे बारी बारी से ठंड और गर्मी लगती। कभी वह कांपती, कभी तपती। रानी उसके सिर पर हाथ रखकर बैठी रहती। उसके पास कोई और काम न था। तीसरे दिन राजकुमारी ने कहा, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बूंद पानी मिल जाए। रानी ने चारों ओर देखा, नदी न झरना न कुआं। वह अपनी साड़ी का आंचल लेकर पेड़ों की पत्तियों पर जमी या ओस समेटने लगी, पर इतना कम था कि राजकुमारी के होंठ भी न भीगे। इस प्रकार 7 दिन बीत गए। 7 दिन राजकुमारी को ज्वर रहा। 7 दिन मां बेटी भूखी प्यासी तड़पती रहीं। कभी कोई जंगली कंद मिलता, कभी कुछ कड़वे फल। राजकुमारी की दशा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। रानी ने मन ही मन ठान लिया, यदि मेरी बेटी मर गई तो मैं भी उसके साथ चिता पर बैठूंगी। पर अभी तक कोई चमत्कार नहीं हुआ था। केवल दुख, रोग, भूख और प्यास था, और उनके बीच एक अंधी राजकुमारी और उसकी विवश माता। जंगल के उस सघन वृक्ष के नीचे रानी सुमेधा और राजकुमारी सुमति ने 7 दिन बिताए। 7 दिन इतने लंबे कि रानी को जैसे युग बीत गए। प्रातः होती, सूर्य निकलता, फिर अस्त होता और रात फिर आ जाती, पर उनकी दशा में कोई सुधार नहीं होता था। उल्टे दिन प्रतिदिन दयनीय होती जाती थी। पहले दिन रानी ने सोचा, कल कुछ मिल ही जाएगा। दूसरे दिन उसने सोचा, परसों अवश्य। तीसरे दिन उसके मन में आशा टिमटिमा रही थी। चौथे दिन वह निराश होने लगी। 5वें दिन उसका शरीर जर्जर हो गया। 6वें दिन वह मुश्किल से चल पाती थी, और 7वें दिन तो उसकी दशा देखते ही बनती थी। 7 दिनों में क्या खाया? एक आध बार कोई सूखा पत्ता, कभी जमीन पर गिरा सड़ा गला फल, कभी वृक्ष की छाल चबा ली, पर उन्हें कहां भोजन मिलता।
वह जंगल बहुत घना था, पर उसमें फलों के वृक्ष कम थे। जो थे वे ऊंचे थे। रानी के हाथ पैर भूख से थर्राते थे। वह चढ़ नहीं सकती थी। नीचे गिरे फल सूखकर कठोर हो गए थे। उन्हें दांत से तोड़ना मुश्किल था। राजकुमारी सुमति की दशा तो और भी खराब थी। वह पहले से ही अंधी थी। ऊपर से ज्वर ने उसे निचोड़ डाला था। 7 दिनों में उसका शरीर कांटे की तरह सूख गया। उसकी बाहें मांसहीन हो गईं। कलाई की हड्डियां बाहर निकल आईं। उसके गाल धंस गए। आंखों के नीचे गहरे घेरे आ गए। उसके बाल बिखरे और बेजान हो गए। रानी जब अपनी बेटी को छूती तो लगता मानो कंकाल छू रही हो। राजकुमारी सुमति अब उठ नहीं सकती थी। वह वृक्ष के तने से लगी जमीन पर पड़ी रहती। उसके होंठ फट गए थे। उनसे खून रिसता था। जब वह बोलती तो उसकी आवाज बिल्कुल धीमी, बालू की तरह रूखी निकलती। वह बार बार कहती, माता, एक दाना, बस एक दाना, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। रानी सुमेधा के पास देने को कुछ न था। वह स्वयं भी दुर्बल हो चुकी थी। उसके पैरों में सूजन आ गई थी। वह चल नहीं सकती थी। जब वह थोड़ा दूर जाती तो घुटनों के बल रेंगती। वह जंगल में दूर तक रेंगती, किसी पेड़ से कोई बीज या फूल ढूंढने, पर अक्सर खाली हाथ लौटती। कभी कोई चींटी खा गया फल मिलता तो उसे साफ करके राजकुमारी के मुंह में रख देती। राजकुमारी उसे चूसती, पर पेट न भरता। 7वें दिन तो राजकुमारी सुमति बेहोश सी पड़ी रही। उसकी सांस इतनी हल्की थी कि रानी को कान लगाकर सुननी पड़ती। रानी ने सोचा, अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, मेरी बेटी मर जाएगी। वह अपना सिर राजकुमारी की छाती पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, हे देवी, यदि तू सच में है तो अब दर्शन दे, नहीं तो हम दोनों यहीं मरेंगे। तेरी भक्ति का यह फल है कि हम भूखों मरे। पर उत्तर में केवल पत्तों की सरसराहट थी। राजकुमारी सुमति ने अपनी माता का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, माता, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर मेरा व्रत अटल है। मैं मरूंगी तो भी उसी देवी के नाम पर। रानी ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। दोनों भूख प्यास से तड़प रही थीं और उनके पास सहारा केवल एक दूसरे का दुख था। अब देखना था कि इस 7वें दिन के अंत में क्या होता है, चमत्कार या मृत्यु। 7 दिन बीत चुके थे। 7 दिन की भूख, प्यास, ज्वर और अंधकार। राजकुमारी सुमति की दशा ऐसी हो गई थी कि प्राण हाथों में आकर रुके थे। रानी सुमेधा ने अपनी बेटी को गोद में ले रखा था और दोनों की आंखों में अब अश्रु भी नहीं बचे थे। वह जंगल का वही घना वृक्ष, वही सूखी पत्तियां, वही सन्नाटा। सूर्य 8वीं बार उदय हुआ। उस दिन प्रातः काल की बात है। सूर्य की किरणें अभी पूरी तरह नहीं फैली थीं, बल्कि पेड़ों की पत्तियों में से छन छन कर नीचे आ रही थीं। रानी सुमेधा अपनी बेटी के सिरहाने बैठी सोच रही थी, अब बस कुछ ही प्रहर शेष हैं। मेरी सुमति इस संसार से विदा हो जाएगी। मैं भी अब और नहीं रुक सकती। तभी अचानक जंगल की दिशा बदल गई। वहां हवा चली, पर पत्ते नहीं हिले। फूलों की सुगंध आई, पर पास में कोई फूल का पेड़ नहीं था। रानी ने आंखें उठाकर देखा। दूर से एक ज्योति आ रही थी। कोई दीपक नहीं, कोई मशाल नहीं, बल्कि एक स्त्री का शरीर ज्योति से दमक रहा था। वह स्त्री धीरे धीरे पास आई। उसके वस्त्र सफेद थे, केशों पर सफेद पुष्पों की माला थी, माथे पर सिंदूर की सुर्ख रेखा। उसके पैर धरती पर पड़ते थे, पर धूल नहीं उड़ती थी। उसके मुख पर ऐसी शांति थी मानो साक्षात देवी उतरी हो। रानी सुमेधा चौंकी। उसने अपनी बेटी को धीरे से नीचे रखा और उठकर खड़ी हो गई। उसकी दुर्बल टांगें कांप रही थीं, पर उसने प्रणाम किया। वह स्त्री बोली, उठो रानी सुमेधा, मैं कोई देवी नहीं, एक सिद्ध संतिनी हूं। मैं इस वन में तप करती हूं। मुझे तुम दोनों की पीड़ा का ज्ञान हुआ, इसीलिए मैं आज यहां आई। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमारी दशा देखो। मेरी बेटी अंधी है, ज्वर से पीड़ित है, 7 दिन से भूखी प्यासी है। बताओ, हम पर यह विपत्ति क्यों आई? हमने कौन सा पाप किया है? संतिनी ने राजकुमारी सुमति की ओर देखा, जो बेहोशी में पड़ी थी। उन्होंने अपना हाथ राजकुमारी के माथे पर रखा। तुरंत ज्वर कुछ कम हुआ, पर राजकुमारी की आंखें नहीं खुली। संतिनी बोली, रानी सुन, यह सब शुक्रवार व्रत के अपमान का फल है। जिस देवी की राजकुमारी बचपन से पूजा करती आई है,
उसी की मूर्ति राजा धर्मपाल ने तोड़ी, उसी का भोग उन्होंने पैरों तले रौंदा। यही कारण है कि राजकुमारी की आंखें चली गईं, और जब राजा ने तुम दोनों को घर से निकाल दिया तो यह दुख और बढ़ गया। रानी रो पड़ी। माता, अब उपाय बताओ, क्या हमारा कोई उद्धार है? संतिनी ने कहा, शुक्रवार व्रत का तिरस्कार करने वाले का सर्वनाश होता है, पर जो श्रद्धा से उसे पुनः अपनाता है उसका कल्याण अवश्य होता है। तुम दोनों का उद्धार तभी होगा जब तुम श्रद्धा और नियम से शुक्रवार का व्रत करोगे। तुम्हारी बेटी की आंखें लौटेंगी, रोग दूर होगा और एक दिन तुम सुवर्णपुर लौटोगी। रानी ने पूछा, हम भूखी मर रही हैं, बिना अन्न के व्रत कैसे करें? संतिनी मुस्कुराई। भक्ति के लिए अन्न से अधिक श्रद्धा चाहिए। मैं अभी जा रही हूं, पर मेरा वचन है, जो शुक्रवार को व्रत रखेगा उसकी सारी व्यथा मिट जाएगी। सिद्ध। संतिनी के जाते ही रानी सुमेधा के मन में एक नया साहस जाग उठा। 7 दिन की भूख, प्यास और अपनी बेटी की व्यथा ने उसे तोड़ दिया था, पर अब उसे एक राह दिखी थी। संतिनी का वचन था, शुक्रवार का व्रत ही इस दुख का अंत करेगा। रानी ने सोचा, अब विलंब किस बात का? आज ही शुक्रवार है या नहीं, यह ज्ञात नहीं था। उसने आकाश की ओर देखा। सूर्य अभी मध्य गगन में था। उसने मन ही मन गणना की। 7 दिन बीत चुके थे। राजा ने जिस दिन उन्हें निकाला था वह शुक्रवार था या नहीं, यह याद नहीं पड़ रहा था, पर अब दिन की पड़ी नहीं थी। जो शुक्रवार आए उसी से व्रत प्रारंभ करना उचित था। रानी सुमेधा ने उसी समय प्रण किया, जिस दिन शुक्रवार होगा उस दिन से मैं बिना चूके यह व्रत करूंगी। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरी श्रद्धा ही मेरा धन है। 2 दिन और बीत गए। तीसरे दिन प्रातः रानी ने जब आंखें खोलीं तो उसे स्मरण हुआ, आज शुक्रवार है। सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से सुनहरी होकर आ रही थीं। रानी तुरंत उठी। उसने राजकुमारी सुमति को सहारा देकर एक चिकनी जमीन पर बिठाया। फिर वह स्वयं नदी की ओर चली। पास ही एक छोटी सी सरिता बहती थी, जिसका उसे पहले पता न था, मानो वह नदी आज ही प्रकट हुई हो। रानी ने स्नान किया, अपने वस्त्र धोए और लौट कर आई। अब उसे चाहिए थे सफेद पुष्प, सफेद मिष्ठान्न और सफेद चावल, पर जंगल में यह सब कहां से लाए? रानी घबराई नहीं। वह जंगल में भटकी। एक झाड़ी पर छोटे छोटे सफेद फूल खिले थे, कुंद के समान। उन्हें तोड़ लिया। चावल के लिए उसने जंगली घास के बीज एकत्र किए, जो सफेद और चावल के समान ही लगते थे। मिष्ठान्न कहां से लाए? रानी को एक पेड़ पर सफेद रंग का गोंद सा लगा मिला, जो मीठा था। उसने उसे साफ किया और उसी को मिष्ठान्न के स्थान पर रखा। रानी ने एक साफ पत्ते पर वे सब सजाए, सफेद पुष्प, वन चावल और वह मीठा रस। उसने उसी वृक्ष के नीचे एक चौकी बनाई, जहां राजकुमारी पड़ी थी। राजकुमारी सुमति ने पूछा, माता, क्या कर रही हो? रानी ने कहा, बेटी चुप रह, आज मैं उसी देवी का व्रत प्रारंभ कर रही हूं जिसकी तू पूजा किया करती थी। तू सिर्फ मन से हमारा साथ दे। राजकुमारी ने अपने अंधे नेत्रों को ऊपर उठाया और मुस्कुरा दी। रानी ने धूप के लिए सूखी जड़ी बूटियां जलाईं। उसने चावल, पुष्प और मिष्ठान्न उस आभासी देवी को अर्पित किए और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे शुक्रवार देवी, हम तेरी शरण में हैं। मेरे पास कुछ भी सच्चा नहीं है, सिर्फ मेरी भक्ति है। मेरी बेटी अंधी है, भूखी है, रोगी है। मैं स्वयं दुर्बल हूं, पर आज से मैं हर शुक्रवार यह व्रत करूंगी। जैसे तुमने कहा था, श्रद्धा ही सब कुछ है। रानी ने व्रत का संकल्प लिया। आज वह स्वयं कुछ नहीं खाएगी, केवल फलाहार करेगी और राजकुमारी को भी व्रत का ही भोजन देगी। उसने भोग लगाकर प्रसाद राजकुमारी को खिलाया। राजकुमारी ने वह वन मिष्ठान्न खाया और उसे मीठा लगा, मानो वह असली का व्यंजन हो। रानी ने भी कुछ चावल के बीज खाए। दोनों का पेट कुछ भरा। रानी ने प्रण किया, अब हर शुक्रवार बिना नागा यह व्रत करूंगी। चाहे जंगल हो, चाहे सूना वन, मेरी भक्ति नहीं रुकेगी। रानी सुमेधा ने जब पहला शुक्रवार व्रत किया था, तब उसे केवल अपनी श्रद्धा का ही सहारा था। उसके पास न मंदिर था, न मूर्ति, न शास्त्र, केवल जंगल के पत्ते, जंगली फूल और वन के बीज। दूसरे शुक्रवार को भी उसने यही किया। दोनों बार व्रत के दिन वह स्वयं भूखी रही।
केवल फलाहार किया और राजकुमारी सुमति को वही प्रसाद दिया। राजकुमारी का ज्वर तो कुछ उतर गया था, पर आंखें अभी भी बंद थीं। वह अंधेरे में ही पड़ी रहती। तीसरे शुक्रवार का दिन आया। वह दिन पूर्व से ही कुछ अलग था। जंगल में पक्षी अधिक मधुर स्वर में बोल रहे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी और उसमें खुशबू थी, चंपा के फूलों जैसी। हालांकि पास में चंपा का कोई वृक्ष नहीं था। रानी सुमेधा ने प्रातः स्नान किया, सफेद वस्त्र पहने जो अब मैले हो चुके थे, पर उसने उन्हें धोकर साफ कर लिया था। उसने पुनः जंगली सफेद फूल तोड़े, वन चावल के बीज एकत्र किए और वही मीठा रस निकाला। पत्तों की चौकी बनाई, भोग लगाया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इस बार उसने प्रार्थना में कुछ नया जोड़ा। हे देवी, मैंने तीसरा शुक्रवार भी पूरा किया। मेरी बेटी की आंखों पर से अंधकार हटा दे। भले ही पूरी ज्योति न दे, पर एक किरण तो दिखा। राजकुमारी सुमति उसी वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। रानी ने प्रसाद लेकर उसके पास जाकर कहा, बेटी उठ, प्रसाद ग्रहण कर। राजकुमारी सुमति ने अपनी माता की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे उठकर बैठी। रानी ने प्रसाद का कण उसके मुंह में रखा। राजकुमारी ने उसे खाया और फिर जैसे ही उसने आंखें खोली, कुछ हुआ। राजकुमारी सुमति चौंक गई। उसने अपनी माता का हाथ पकड़ा और कहा, माता, क्या यह मैं हूं? क्या मैं देख रही हूं? रानी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पूछा, बेटी क्या दिखता है, बता। राजकुमारी बोली, माता, अंधकार नहीं है, मुझे हल्की हल्की रोशनी दिख रही है, जैसे घने बादलों के पीछे से सूर्य झांक रहा हो। पूरा प्रकाश नहीं, पर एक उजियाला सा है। मैं तुम्हारा चेहरा साफ नहीं देख पा रही, पर तुम्हारे वस्त्रों का सफेद रंग दिखता है और वह फूल मुझे दिख रहा है। रानी सुमेधा ने उस दिशा में देखा। उसने एक सफेद फूल अपने पास रखा था। राजकुमारी उस फूल को देख सकती थी, भले ही धुंधला, पर देख सकती थी। रानी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, हे देवी, तेरी लीला अद्भुत है। तीसरे ही शुक्रवार में तूने मेरी बेटी को रोशनी दिखा दी। राजकुमारी सुमति उठ खड़ी हुई। जिस वृक्ष के नीचे वह 7 दिन तक पड़ी रही थी, अब उसके तने का रंग भूरा वह देख सकती थी। पत्तों का हरापन धुंधला सही, पर दिख रहा था। वह रोने लगी, पर इस बार दुख से नहीं, सुख से। उसने कहा, माता देखो, वह तितली उड़ रही है, पीले रंग की। मैं उसे देख सकती हूं। मेरी आंखों में अंधकार घट गया है। रानी ने राजकुमारी को छाती से लगा लिया। दोनों रोती रहीं। अब भी पूर्ण ज्योति नहीं लौटी थी, पर यह रोशनी की पहली किरण थी। रानी समझ गई कि व्रत का फल अवश्य मिलेगा। अब केवल श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता थी। राजकुमारी सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ व्रत करूंगी। मेरे मन का अंधकार भी गया, अब आंखों का भी जाएगा। रानी सुमेधा और राजकुमारी सुमति ने तीसरे शुक्रवार के बाद से कभी व्रत नहीं छोड़ा। चौथा शुक्रवार आया। राजकुमारी की आंखों में धुंध कम हुई। अब वह छाया प्रकाश साफ देखने लगी। पांचवां शुक्रवार आया। उसे रंग पहचानने लगे। पीला, हरा, लाल, सब भेद हो गया। छठवां शुक्रवार आया। वह दूर की वस्तुएं देखने लगी, परंतु अभी पूर्ण तेज न था। रानी का विश्वास दृढ़ होता गया। वह प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखती, जंगली फूल, वन चावल और वही मीठा रस अर्पित करती। 7वें शुक्रवार की प्रातः हुई। वह दिन जंगल में अति अनोखा था। रात भर वर्षा हुई थी, पर भोर में आकाश पूर्णतः निर्मल था। हर पत्ता धुलकर चमक रहा था। रानी सुमेधा ने नियमानुसार स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया। राजकुमारी सुमति अब इतनी दुर्बल नहीं रही थी। वह स्वयं खड़ी हो सकती थी और उसने इस शुक्रवार को माता के साथ बैठकर पूजा करने की इच्छा जताई। रानी ने वही सब सामग्री एकत्र की, सफेद कुंद के फूल, घास के सफेद बीज और पेड़ का मीठा रस। राजकुमारी ने अपने हाथों से वे फूल तोड़े, अपने हाथों से वे बीज साफ किए। इस बार पूजा में दोनों साथ थीं। रानी ने पत्तों की चौकी बनाई। दोनों ने एक साथ भोग लगाया और प्रार्थना की। रानी ने कहा, हे देवी, यह 7वां शुक्रवार है। तुमने वचन दिया था कि जो श्रद्धा से यह व्रत करेगा उसका कल्याण होगा। अब अपनी बालिका पर पूर्ण कृपा करो। प्रार्थना समाप्त होते ही राजकुमारी सुमति ने
आंखें खोली। उसी क्षण मानो आकाश से सूर्य की सहस्रों किरणें उसके नेत्रों में उतर आईं। राजकुमारी चारों ओर देखने लगी। वह देख रही थी पेड़, पत्ते, आकाश, पक्षी, दूर बहती नदी का नीला जल और अपनी माता का मुख। उसने माता के मुख पर झुर्रियां देखीं, भूख से धंसे गाल देखे और फूट फूट कर रोने लगी। रानी घबरा गई। बेटी, रोती क्यों है? क्या अब भी अंधकार है? राजकुमारी ने कहा, नहीं माता, मैं सब कुछ देख रही हूं। हर पत्ता, हर फूल, तुम्हारा मुख, तुम्हारे आंसू, सब देख रही हूं। पर तुम्हारी दुर्दशा देखकर रो रही हूं। मेरे कारण तुम इतनी दुबली हो गई। रानी ने हंसते रोते हुए राजकुमारी को गले लगा लिया। तभी राजकुमारी के शरीर का ज्वर भी पूर्णतः उतर चुका था। उसने अपने हाथ पैर हिलाए। कोई पीड़ा नहीं थी। वह उठकर खड़ी हुई, दौड़ी, कूदी, मानो कोई रोग ही न हुआ हो। उसकी आंखें पहले से भी अधिक चमक रही थी। उसके गालों पर फिर से लाली आ गई थी। वह पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थी। रानी ने उसी क्षण उस वृक्ष के नीचे माथा टेक दिया और बोली, हे देवी, 7 शुक्रवार में तूने मेरी बेटी को अंधकार से निकाला। मेरी भक्ति सफल हुई। अब मुझे किसी सुख की आवश्यकता नहीं, बस तेरी कृपा बनी रहे। राजकुमारी सुमति ने अपनी माता का हाथ पकड़ा और कहा, माता, अब हमारी परीक्षा पूरी हुई। चलो आगे का मार्ग देखते हैं, पर अब मैं जीवन भर हर शुक्रवार यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी सुमति और रानी सुमेधा को निकाले हुए कई दिन बीत चुके थे। सुवर्णपुर के राजमहल में अब कोई हंसी खुशी नहीं थी। राजा धर्मपाल का मन सदा उद्विग्न रहता। दिन में तो वह दरबार लगाते, न्याय करते, सेना का हाल जानते, पर रात होते ही उनका मन व्याकुल हो जाता। वह उस कमरे में जाते जहां कभी राजकुमारी सुमति सोती थी। अब वह कमरा सूना पड़ा था। रानी का कक्ष भी सूना था। महल में दीपक जलते थे, पर उजियाला कहीं नहीं था। राजा को नींद नहीं आती थी। जब कभी आंख लगती तो भयानक स्वप्न आते। कभी वह देखता कि राजकुमारी अंधी होकर किसी गहरे कुएं में गिर रही है, कभी रानी उसे कोस रही है। एक रात की बात है। राजा बड़ी मुश्किल से सोया था। आधी रात बीत चुकी थी। तभी उसे स्वप्न हुआ। सारा कमरा ज्योति से जगमगा उठा। उस ज्योति के बीच में एक अद्भुत स्त्री खड़ी थी। उसके वस्त्र सफेद थे, मुकुट चमक रहा था, हाथ में सफेद कमल था और मुख पर अमृत की सी शीतलता। राजा ने पहचाना, यह वही देवी थी जिसकी मूर्ति उसने तोड़ी थी। उसके मुंह से खून सूख गया। वह घबरा कर उठा, पर स्वप्न में उठना संभव न था। उसके पैर जड़ हो गए, जीभ लड़खड़ा गई। देवी ने कठोर स्वर में कहा, राजा धर्मपाल, सुन। राजा ने सिर झुका लिया। देवी बोली, तूने मेरी मूर्ति तोड़ी, मेरे भोग को पैरों तले रौंदा, अपनी पुत्री को रुलाया और अंत में अपनी रानी और अंधी पुत्री को घर से निकाल दिया। यह सब तेरे अहंकार की पराकाष्ठा थी। राजा के मुंह से केवल हे माता, क्षमा ही निकल पाया। देवी ने आगे कहा, तेरी रानी सुमेधा और तेरी पुत्री सुमति अब इस समय जंगल में 7 शुक्रवार का व्रत पूरा कर चुकी हैं। राजकुमारी की आंखें लौट आई हैं। वह पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी है। तू जानता है कि उसने तेरे विरुद्ध कभी कोई बुरा वचन नहीं कहा। राजा रोने लगा। माता, मुझे ज्ञात नहीं था, मैं अज्ञानी था। देवी ने कहा, अब तू जाग, उठ, जंगल में जा, अपनी रानी और राजकुमारी को ढूंढ, उनसे क्षमा मांग, उन्हें भव्य रथ से वापस नगर ले आ। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, तेरी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने तुझे चेतावनी दे दी, अब तेरा कर्तव्य है। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सारी ज्योति चली गई और राजा का स्वप्न टूट गया। राजा धर्मपाल चीखता हुआ उठकर बैठ गया। उसका सारा शरीर पसीने से तर था। उसके मुख से निकला, माता, माता, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। राजा ने चारों ओर देखा। अंधकार था, पर उसके मन में अब अंधकार नहीं था। उसे सब याद था। रानी, राजकुमारी, निकालना, पछतावा और अब यह स्वप्न। उसने तुरंत सेनापति को जगाने का आदेश दिया। उसने कहा, प्रातः होते ही सबसे भव्य रथ तैयार किया जाए। मैं स्वयं अपनी रानी और राजकुमारी को ढूंढने जाऊंगा। राजा के नेत्रों में आंसू थे, परंतु अब उसके मन में देवी के प्रति कोई अविश्वास नहीं बचा था। उसने प्रण किया,
माता, अब मैं तेरी मूर्ति स्वर्ण की बनवाऊंगा और सारे नगर में शुक्रवार व्रत का प्रचार कराऊंगा। बस मेरी रानी और बेटी को लौटा दे। प्रातः होते ही राजा धर्मपाल ने सेनापति को बुलाया। उसने आदेश दिया, सबसे सुंदर और भव्य रथ तैयार किया जाए, उस पर सोने की कलशी लगाई जाए, रेशम के आसन बिछाए जाएं। मैं स्वयं अपनी रानी और राजकुमारी को ढूंढने चलूंगा। सेनापति ने कहा, महाराज, जंगल विशाल है, कहां ढूंढोगे? राजा ने उत्तर दिया, जहां मेरी भक्ति ले जाएगी वहां मैं जाऊंगा। स्वप्न में देवी ने मार्ग दिखाया है। राजा ने सफेद वस्त्र धारण किए, सिर पर पगड़ी बांधी और रथ पर चढ़कर नगर के द्वार से बाहर निकले। उनके पीछे सेना नहीं गई, केवल कुछ सेवक और एक सारथी थे। राजा ने स्वयं सारथी से कहा, उसी घने जंगल की ओर चल जहां मैंने अपनी रानी को भेजा था। बहुत दूर तक रथ चलता रहा। रास्ते कठिन थे, कंटीली झाड़ियां थीं, पर राजा ने एक बार भी रथ रोकने को नहीं कहा। अंततः जब वे जंगल के अंदर एक स्थान पर पहुंचे तो राजा की दृष्टि एक बड़े वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष के नीचे कुछ फूल बिखरे थे, पत्तों की एक चौकी बनी थी और पास ही दो स्त्रियां बैठी थीं। राजा ने पहचाना, एक उसकी रानी सुमेधा थी, दूसरी राजकुमारी सुमति। राजकुमारी की आंखें अब पूरी तरह ठीक थीं। वह अपनी मां से बातें कर रही थी। राजा रथ से उतर गिरे, उनके पैर कांप रहे थे। वह धीरे धीरे निकट पहुंचे। रानी सुमेधा ने पहले राजा को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने सोचा, यह सच है या कोई माया? राजकुमारी सुमति ने भी देखा और वह चुप हो गई। राजा दोनों के सामने जाकर रुके। फिर उन्होंने क्या किया? वह राजा जो कभी किसी के सामने झुकता न था, आज धरती पर गिर पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़े, मस्तक भूमि पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। रानी की आंखों से भी अश्रु बहने लगे। उसने कहा, प्रभु उठो, तुम राजा हो, धूल में क्यों लेटते हो? राजा ने कहा, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, मैं एक अपराधी हूं। मैंने तुम दोनों को निकाला, मैंने मूर्ति तोड़ी। रानी, मुझे क्षमा कर। सुमति, मेरी बेटी, तू जिस देवी की पूजा करती थी उसी ने मुझे स्वप्न देकर जगाया। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। राजकुमारी सुमति ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध न था, केवल करुणा थी। वह बोली, पिताश्री, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मुझे मेरी आंखें वापस मिल गई हैं और व्रत की शक्ति मैंने प्रत्यक्ष देखी है। उठो, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। रानी ने भी सिर हिलाया। राजा उठा, पर उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थीं। उसने कहा, चलो, अब इस जंगल से चलो। मैं भव्य रथ लाया हूं तुम दोनों को लेने। आज सुवर्णपुर में दीपोत्सव होगा। राजा ने रानी और राजकुमारी को रथ तक पहुंचाया। राजकुमारी सुमति ने पहली बार उस सोने जड़ित रथ को देखा। उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। रानी पहले चढ़ी, फिर राजकुमारी। राजा स्वयं सारथी की जगह बैठ गया। उसने घोड़ों को हाँका और रथ जंगल से निकलकर सुवर्णपुर की ओर चल पड़ा। ज्यों ही रथ नगर के द्वार से अंदर आया, सारे नगर के लोग दौड़ पड़े। उन्होंने देखा, राजा स्वयं रथ हाँक रहा है और रानी राजकुमारी साथ है। हर तरफ जय जयकार होने लगी। राजकुमारी सुमति ने मुस्कुराते हुए अपनी माता का हाथ पकड़ा और कहा, माता, देखो, हमारा नगर फिर से हमारा हो गया। राजा धर्मपाल अपनी रानी सुमेधा और राजकुमारी सुमति को लेकर जब सुवर्णपुर लौटे तो सारे नगर में हर्ष का वातावरण था। लोगों ने अपने अपने घरों के द्वार पर दीपक जलाए, रंगोली बनाई और मिठाइयां बांटी। पर राजा का मन अब कहीं और लगा था। उन्होंने अपने अहंकार का फल भोगा था। अपनी बेटी को अंधा होते देखा था और देवी की कृपा से उसे वापस पाया था। अब वह यह सब अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने प्रण किया, जब तक सुवर्णपुर का एक एक प्राणी शुक्रवार व्रत की महिमा नहीं जान लेता, तब तक उन्हें चैन नहीं आएगा। दूसरे ही दिन राजा ने दरबार लगाया। सारे मंत्री, सेनापति और प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर सबके सामने खड़े होकर कहा, सुनो मेरी प्रजा के लोगों, आज तक मैं अहंकार में अंधा था। मैंने शुक्रवार व्रत का अपमान किया, मूर्ति तोड़ी और अपनी ही पुत्री को अंधकार में धकेल दिया। परंतु उसी देवी ने मुझे चेताया और मेरी रानी तथा राजकुमारी की भक्ति ने चमत्कार दिखा दिया। आज मेरी बेटी की आंखें लौट आई हैं।
दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, मैं आज से सारे सुवर्णपुर में यह आदेश देता हूं कि प्रत्येक शुक्रवार को स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध सब यह व्रत करें। जिसके पास साधन न हो वह केवल श्रद्धा से सफेद फूल, चावल और मीठा भोग लगाए। जो कोई इस व्रत की अवहेलना करेगा वह राजदंड का भागी होगा। राजा ने तुरंत नगर घोषणा करा दी। ढोल पीटे गए और हर गली मोहल्ले में पुकार लगाई गई, राजा ज्યાં है, सब प्रजा शुक्रवार व्रत करे। राजा स्वयं इस व्रत का पालन करेंगे। पर केवल आदेश ही नहीं, राजा ने एक अति भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उसने अपने कोष से सोना, चांदी, माणिक और पन्ने निकलवाए। सारे नगर के शिल्पियों को बुलाया गया। मंदिर की नींव उसी स्थान पर रखी गई जहां राजकुमारी सुमति पूजा किया करती थी। हालांकि उसने मूर्ति तोड़ दी थी, पर अब वहीं सबसे बड़ा मंदिर बनना था। मंदिर सफेद संगमरमर का बना। उसके शिखर पर स्वर्ण कलश सुशोभित था। द्वारों पर घंटियां लटकाई गईं, जिनकी ध्वनि दूर तक सुनाई देती। भीतर एक अद्भुत मूर्ति स्थापित की गई। देवी का स्वरूप, सफेद वस्त्र धारण किए, हाथ में वरद मुद्रा में, चारों ओर सफेद पुष्पों की मालाएं टंगी थीं। मंदिर के चारों कोनों पर छोटे छोटे जलाशय बनाए गए जिनमें कमल खिलते थे। मंदिर के निर्माण में ठीक 3 मास लगे। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन राजा ने स्वयं पूजा की। रानी सुमेधा और राजकुमारी सुमति ने उनके साथ भोग लगाया। सारा नगर एकत्र था। राजा ने घोषणा की, आज से प्रत्येक शुक्रवार इस मंदिर में भव्य पूजा होगी। सभी नागरिक यहां आकर व्रत का लाभ उठाएं। राजकुमारी सुमति ने जंगल में जब अपनी आंखें वापस पाई थीं, तभी उसने प्रण कर लिया था, जीवन भर हर शुक्रवार यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। सुवर्णपुर लौटने के बाद भी वह अपने इस प्रण पर अटल रही। महल के उसी कमरे में जहां कभी राजा ने मूर्ति तोड़ी थी, अब भव्य शुक्रवार देवी की मूर्ति स्थापित थी। राजकुमारी प्रत्येक शुक्रवार प्रातः स्नान कर, सफेद वस्त्र पहन सबसे पहले मंदिर जाती। वह स्वयं फूल तोड़ती, स्वयं भोग तैयार करती और घंटों ध्यान में बैठती। उसकी इस अटल भक्ति का फल उसे सौभाग्य के रूप में मिला। उसके मुख पर सदा तेज रहता। वह जिस कार्य को हाथ लगाती वह सिद्ध हो जाता। राज्य के सारे लोग उसे सौभाग्यवती राजकुमारी कहने लगे। उसके व्रत के प्रभाव से महल में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। रानी सुमेधा का स्वास्थ्य भी पूर्णतः सुधर गया। राजा का मन भी शांत रहने लगा। राजकुमारी जब कभी किसी सुखी दंपति को देखती तो स्वयं भी संतोष का अनुभव करती। उसे विश्वास था कि जिस देवी ने उसे अंधकार से निकाला वही उसके भाग्य को भी संवारेगी। समय बीतता गया। राजकुमारी के व्रत की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसके इस सौभाग्य की चर्चा दूसरे राजाओं के दरबार में भी होने लगी। लोग कहने लगे, सुवर्णपुर की राजकुमारी सुमति की भक्ति देखो, उसकी आंखें लौटी और अब तो मानो देवी उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। राजकुमारी स्वयं कभी घमंड नहीं करती थी, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तेज सदा बना रहता था। इस प्रकार उसने जीवन भर हर शुक्रवार व्रत किया और अद्भुत सुख सौभाग्य की अधिकारिणी बनी रही। एक बार सुवर्णपुर में ऐसा दुष्काल पड़ा कि नदियां सूख गईं, तालाब मिट्टी में मिल गए और धरती फट गई। आकाश में बादलों का नामो निशान न था। किसानों के खेत बंजर हो गए, पशु प्यास से तड़पने लगे और प्रजा के मुख से निकला, अब हम सब मरेंगे। राजा धर्मपाल ने हवन किए, यज्ञ कराए, पर वर्षा का एक कण भी न गिरा। सारे नगर में हाहाकार मच गया। तब रानी सुमेधा ने राजा से कहा, प्रभु, एक उपाय है। हमारी बेटी सुमति के व्रत का प्रभाव देखा है, उसे ही बुलाओ। राजकुमारी सुमति उस समय अपने कमरे में शुक्रवार व्रत की तैयारी कर रही थी। यद्यपि वह शुक्रवार नहीं था। राजा ने उसे बुलाकर कहा, बेटी, तू ही हमारी रक्षा कर। राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी भक्ति ही सब कुछ है। आज शुक्रवार नहीं है, पर मैं देवी से प्रार्थना करूंगी। वह तुरंत मंदिर गई। उसने सफेद पुष्प चढ़ाए, सफेद चावल अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, यदि मेरा व्रत सत्य है तो इस नगर पर जल बरसा। उसकी प्रार्थना समाप्त होते ही आकाश में काले काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियां उफान पर आ गईं, तालाब भर गए, खेत हरे भरे हो गए। सारा नगर राजकुमारी के चरणों में गिर पड़ा।
राजा ने कहा, सचमुच व्रत से बढ़कर कोई बल नहीं। एक दिन सुवर्णपुर पर अचानक दुष्ट राक्षसों की सेना टूट पड़ी। वे काल के समान भयंकर थे, शरीर विशाल, मुख विकराल, हाथों में गदा तथा तलवारें। नगर के द्वार तोड़कर वे भीतर घुस आए। चारों ओर चीत्कार मच गई। स्त्रियां बच्चों को लेकर भागीं। वृद्ध लोग कांपने लगे। राजा धर्मपाल ने सेना को युद्ध का आदेश दिया, पर राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि सैनिकों के हाथ से शस्त्र छूट जाते थे। राजकुमारी सुमति उस समय मंदिर में थी। वह शुक्रवार का व्रत कर रही थी। बाहर कोलाहल सुनकर वह डरी नहीं। उसने देवी के सम्मुख घी का दीपक जलाया, सफेद पुष्प चढ़ाए और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, तूने मुझे अंधकार से बचाया, अब इस नगर को राक्षसों से बचा। मेरी भक्ति में इतना बल दे कि ये दुष्ट निकट न आ सकें। इतना कहकर उसने मंदिर की घंटी बजाई। उसी क्षण मंदिर से एक अद्भुत ज्योति निकली। वह ज्योति फैलती गई, पूरे नगर में छा गई। राक्षसों ने वह ज्योति देखी तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए। उनके पैर कांपने लगे। एक अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही थी। राक्षसों का सरदार चिल्लाया, यहां कोई अद्भुत बल है, हम नहीं ठहर सकते, भागो। सारे राक्षस नगर के द्वार की ओर भाग खड़े हुए। जाते जाते उनके पांव उखड़ गए, कुछ तो आपस में ही कुचले गए। एक क्षण में सारी राक्षस सेना वहां से साफ हो गई। नगर में फिर से शांति छा गई। राजा धर्मपाल ने जब यह देखा तो वह सीधा मंदिर गया और राजकुमारी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बेटी, तेरी भक्ति से ही यह नगर बचा। तब से सब कहने लगे, राजकुमारी सुमति की भक्ति से राक्षस भी नहीं टिक सकते। राजकुमारी सुमति की कीर्ति सातों दिशाओं में फैल चुकी थी। उसकी भक्ति, उसका रूप और उसका सौभाग्य, सबकी चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन सुदूर राज्य के राजकुमार विक्रम सिंह, जो युद्ध विद्या में अद्वितीय सिंह के समान पराक्रमी और नीति निपुण थे, अपने मंत्रियों के साथ सुवर्णपुर आए। उन्होंने राजा धर्मपाल से कहा, हम राजकुमारी सुमति का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। हमने उनके व्रत और भक्ति की कथाएं सुनी हैं। ऐसी पत्नी ही राज्य का सौभाग्य बढ़ाती है। राजा धर्मपाल ने राजकुमारी से राय ली। राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, जो मेरी भक्ति का आदर करे वही मेरे योग्य है। राजकुमार विक्रम सिंह ने प्रण किया, मैं स्वयं प्रत्येक शुक्रवार व्रत रखूंगा और अपने राज्य में इसका प्रचार करूंगा। तब राजा ने बड़े हर्ष से विवाह की तैयारी कराई। विवाह का दिन अति भव्य था। सुवर्णपुर के मंदिर में वैदिक मंत्रों से अग्नि साक्षी रखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी सुमति ने सफेद वस्त्र धारण किए, सिर पर सिंदूर सजा और देवी का आशीर्वाद लिया। राजकुमार विक्रम सिंह उसे अपने रथ में बैठाकर अपने राज्य को ले गए। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। राजकुमार विक्रम सिंह ने अपनी प्रजा में शुक्रवार व्रत का प्रचार किया। राजकुमारी सुमति ने वहां भी भव्य मंदिर बनवाया। उसके व्रत के प्रभाव से उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा और न कोई रोग फैला। राजकुमार को उस पर अटूट विश्वास था। दोनों प्रतिदिन शुक्रवार को साथ बैठकर पूजा करते। उनके जीवन में न कोई दुख आया, न कोई क्लेश। इस प्रकार राजकुमारी सुमति ने अपने पराक्रमी पति के साथ युगों तक सुख भोगा और उनकी कीर्ति अमर हो गई। यह पवित्र कथा राजकुमारी सुमति की है, जिसमें दुख, अंधकार, रोग, अहंकार और चमत्कार सब समाये हैं। जो कोई भी मनुष्य इस कथा को एकाग्र चित्त से सुनेगा या पढ़ेगा, उसके सारे कष्ट जड़ से मिट जाते हैं। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही इस कथा के श्रवण मात्र से दरिद्रता, रोग, शोक और भय सब दूर हो जाते हैं। जो स्त्री या पुरुष प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखता है, सफेद पुष्प, सफेद मिष्ठान्न और चावल अर्पित करता है और इस कथा का पाठ करता है, उसे अटल फल की प्राप्ति होती है। उसकी मनोकामना चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, वह अवश्य पूर्ण होती है। संतान की इच्छा हो तो संतान मिलती है, धन की चाह हो तो धन प्राप्त होता है, रोग हो तो आरोग्य लाभ होता है। यह व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। जैसे राजकुमारी सुमति की आंखें लौट आईं, वैसे ही किसी की दृष्टि, किसी की बुद्धि, किसी का खोया हुआ वैभव सब लौट आता है। इस कथा में जितना अंधकार था, अंत में उतना ही प्रकाश है। जो इसे सुनता है
उसके मन का अहंकार नष्ट होता है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हर शुक्रवार को श्रद्धा से यह कथा करनी चाहिए। इसे सुनने वाला संसार के सारे सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यह सत्य है। शुक्रवार देवी की कृपा से सब मंगल होता है। शिक्षा। इस पवित्र कथा से मनुष्य को यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति और अहंकार कभी एक साथ नहीं रह सकते। राजा धर्मपाल अपने पराक्रम पर घमंड करता था और देवी के व्रत को व्यर्थ समझता था। इसी अहंकार के कारण उसने मूर्ति तोड़ी और अपनी ही पुत्री को अंधकार में ढकेल दिया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह अपने ही कुल का नाश कर देता है।